Bismillahirrahmanirrahim. I am Irfan Noor. Today we will discuss about exercise 1.4 plus 1.5. इंशाल्लाह जितना भी मुमकिन हो सका इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और इनको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट। हैव लुक ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर a इक्वल -1 3 2 0, b इक्वल 1 2 -3 -5, c इक्वल 2 1 1 3 हो तो दरअसल की तस्दीक कीजिए अगर मुमकिन हो। इफ़ a b एंड c then verify the following if possible। तो ये बेटा हमने इनको जो है वो इनकी सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेफ़्ट और राइट इक्वल करना है। अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर जो है हम लिखेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। अगर उनकी प्रोडक्ट ना हो रही होगी तभी हमने बताना है। तो फर्स्ट जो है से हम स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल बी ए। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी है। ए पहले लिखें मैट्रिक्स -1 3 2 0। ए कॉलम लिखेंगे, फिर कॉलम बी लिखें 1 2 -3 -5। बेटा इनकी हम प्रोडक्ट लेंगे, हमने ज़रब ही लेनी है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने ज़रब ली उसी तरीके से हम इनकी भी ज़रब लेंगे। तो ज़रब करने का आपको मेथड आना चाहिए। ज़रब करने में आपको पता होना चाहिए, पहले तो आप देख लें पहले के 2 कॉलम दूसरे की 2 के तारों के बराबर हैं कॉलम के, तो अब इनको ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करने का तरीका ये, पहली की तार का पहला जो है नंबर पहले कॉलम के पहले नंबर से ज़रब होगा, -1 ज़रब 1 जमा पहली की तार का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से ज़रब होगा, 3 ज़रब -3। इसी लिहाज से -1 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब -5। फिर चूँकि आगे कॉलम ख़त्म हो चुके हैं लिहाजा हम अब अगले जो है कितार से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब -3, 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -5। तो इसी लिहाज से बेटा इनको ज़रब कर लेते हैं। ए बी इक्वल -1 ज़रब 1 -1 जमा माइनस, तो ये माइनस होगा 3 3 9, -1 ज़रब 2 -2 जमा माइनस 5 3 15, 2 ज़रब 1 2 जमा माइनस 3 0 0, 2 2 4 जमा माइनस 5 0 0। अब देखें ज़रा ए बी, -1 -9 -10 -2 -15 -17, 2 में से 0 निकालेंगे 2, 4 में से 0 निकालेंगे 4। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स जो है लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो है हम बी ए लेंगे, बी ए सिर्फ कॉलमों की ज़रब के लिहाज से हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स 1 2 -3 -5 और यहाँ पर -1 3 2 0। अब इसको ज़रब कर लेते हैं। 1 को ज़रब करें -1 से, 1 ज़रब -1 जमा 2 ज़रब 0, सॉरी 1 ज़रब -1 ज़रब 2 ज़रब 2। इसी लिहाज से 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 0। ऐसे बेटा आगे करेंगे -3 ज़रब -1 जमा -5 ज़रब 2, और ये भी करेंगे -3 ज़रब 3 जमा
-5 ज़रब 0। अब इनको बेटा आगे कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है b इक्वल -1 ज़रब 1 -1 जमा 2 ज़रब 2 4, इसी लिहाज से 1 ज़रब 3 3 जमा 2 ज़रब 0 0, माइनस ज़रब माइनस जमा 3 ज़रब 1 3 जमा माइनस माइनस 5 2 10 -3 3 -9 जमा माइनस माइनस 5 0 0। तो b इक्वल 4 में से 1 3 3 जमा 0 3, 10 में से 3 -7 -9 -0 -9। तो ये ज़रा देखें, हमारे पास जो है BA जो प्रोडक्ट आया, BA जो प्रोडक्ट आया, BA प्रोडक्ट में और AB प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि AB में -10 -17 2 4 और BA में 3 3 -7 -9। ये बेटा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ या कानून मुबादला जो है मैट्रिसेस के लिहाज से, ये कालमों के लिहाज से वो जो है दुरुस्त नहीं होता, यानी कालमों पे हम जो है कानून मुबादला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो है AB नॉट इक्वल टू BA, और ये क्या है, ये मैट्रिसेस के अंदर जो है ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कालमों में कानून मुबादला बिलिहाज ज़रब मुमकिन नहीं या एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इन मैट्रिसेस द लॉ ऑफ, इन मैट्रिसेस द कम्यूटेटिव, इन मैट्रिसेस द कम्यूटेटिव लॉ विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो इसी लिहाज से जो है हम इसको करेंगे। चलें जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ। A इंटू BC इक्वल AB इंटू C। ये हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कानून तलाज़म बिलिहाज ज़रब। तो ये देखते हैं कि क्या जो है इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो है फिर भी हमने करना तो है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें बेटा A इंटू BC, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी, लेकिन पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे BC, B हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5, और ज़रब C हमारे पास क्या है 2 1 1 3। अब बेटा जो है इसको ज़रब कर लेते हैं। उसी तरीके से ज़रब तो आप बार बार पढ़ रहे हैं, 1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 1, 1 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 3, -3 ज़रब 2 जमा -5 ज़रब 1, -3 ज़रब 1 जमा -5 ज़रब -5 ज़रब 3। तो इस तरीके से हम जो है ये ज़रब कर लेंगे। अब ज़रब की सूरत में यहाँ हम लिखते हैं BC, 1 ज़रब 2 2 जमा 2 ज़रब 1 2, 1 ज़रब 1 1 जमा 2 ज़रब 3 6, इसी लिहाज से -3 ज़रब 2 -6 जमा -5 1 5, -3 ज़रब 1 -3 जमा -5 3 15। तो BC इक्वल 2 जमा 2 4, 1 जमा 6 7, -6 -5 -11 -3 -15 -18। तो BC हमारे पास बेटा ये आ गया।
अब ए को इससे ज़रब करना है, ए इंटू बी सी। तरतीब को ज़रा आपने ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कहीं बी सी आप पहले लिख दें तो सारा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ए पहले लिखें, ए हमारे पास क्या है, -1 3 2 0। ज़रा बेटा जो अभी हमने बी सी फाइंड किया है 4 7 -11 -18, इसको बेटा ज़रब कर लेते हैं। ज़रा अगले पेज पे चले जाते हैं। ए इंटू बी सी, ज़रब करे ज़रा, -1 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब -11, फिर आगे -1 ज़रब 7 जमा 3 ज़रब -18। इसी लिहाज से 2 ज़रब 4 जमा 0 ज़रब -11, 2 ज़रब 7 जमा 0 ज़रब -18। तो इसको ए इंटू बी सी इक्वल 1 ज़रब -4 -4 जमा -3 ज़रब 11 33, -1 ज़रब 7 -7 जमा -18 3 54, 2 4 8 जमा -0 ज़रब 11 0, 2 7 14 जमा -0 ज़रब 18 0। ए इंटू बी सी -4 -33 -37, क्योंकि दोनों रकमें माइनस की और जमा होंगी, साइन माइनस का आएगा, इसी लिहाज से ये -61 हो जाएगा। 8 में से 0 8, 14 में से 0 14। तो ये हमारे पास बेटा लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इस तरीके से हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी बेटा इसी तरीके से, लेकिन जो है उसमें हमारे पास है ए बी इंटू सी। इसको देखना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास क्या है, -1 3 2 0 ज़रब, बी क्या है 1 2 -3 -5, इसको ज़रब कर लेते हैं। ए बी -1 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब -3, पहली की तार दूसरा कॉलम, पहली की तार का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से ज़रब, जमा 3 ज़रब -5, 2 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब -3, 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -5। अब बेटा इसको कर लेते हैं मज़ीद हम। -1 ज़रब 1 -1 जमा -3 3 9, -1 ज़रब 2 -2 जमा -5 3 15, 2 ज़रब 1 2 जमा -0 ज़रब 3 0, 2 2 4 जमा -0 ज़रब 5 0। अब इसको हम आगे कर लेते हैं, इसको ज़रा इधर कर लेते हैं। ए बी इक्वल हमारे पास -1 -9 -10 -1 -15 -17, 2 में से 0 निकालें 2, 4 में से 0 निकालें 4। ये तो ए बी है। अब इसको सी के साथ ज़रब करें, ए बी इंटू सी, क्योंकि राइट हैंड साइड में बाद में सी भी ज़रब हो रहा है। तो इसके साथ बेटा ज़रब करेंगे -10 -17, 2 और 4, ज़रब इसके साथ करेंगे। हमारे पास सी क्या है 2 1 1 3। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब जो है इसको हम ज़रब करते हैं, ए ज़रब बी, ए बी हमने जो है यहाँ पर पहले से ही फाइंड किया, जबकि सी के साथ इसको हम ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास जो है ज़रब करते हैं उसी तरीके से -10 ज़रब 2 जमा -17 ज़रब 1,
इसी लिहाज से -10 ज़रब 1 जमा -17 ज़रब 3। अब दूसरी की तार पहला कॉलम 2 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 1, 2 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब 3, 2 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब 3। तो ये देखें ज़रा, इसको हम ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं यहाँ, AB इंटू सी -2 ज़रब 10 -20 जमा माइनस 17 ज़रब 1 17, -10 ज़रब 1 -10 जमा माइनस 17 3 51, 2 2 4 जमा 4 1 4, 2 ज़रब 1 2 जमा 4 3 12। तो AB इंटू सी इक्वल -20 -17 -37 -10 -51 -61, 8 4 जमा 4 8, 2 जमा 12 14। तो ज़रा इस सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, -37 -61 8 और 14। तो हम लिखेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और ये भी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस पे जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे एप्लीकेबल है, लिहाजा जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब अगला जो है पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है या लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि राइट पे जो है ए बी और ए सी जो है ये प्रोडक्ट में जो है ये चेंज हो रहे हैं और जमा के लिहाज से हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारे पास इसके देखते हैं ये एप्लीकेबल है कि नहीं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी, इसको करना है बेटा हमने सबसे पहले b प्लस सी फाइंड करेंगे। b हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5, दरमियान में जमा का साइन, और c जो है ये 2 1 1 3। इसको बेटा पहले हम जमा कर लेते हैं, b जमा c, इनको जमा कर लें। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 में 2 जमा होगा, 2 में 1 जमा होगा, -3 में 1 जमा होगा और -5 में 3 जमा होगा। अब इसको आगे लिख लेते हैं, b जमा c, 1 में 2 जमा करें 3, 2 में 1 जमा करें 3, -3 जमा 1 -2, -5 जमा 3 -2। क्योंकि 3 बड़ी रकम है और 1 छोटी है तो माइनस ही होंगे, बड़ी रकम का साइन बाकी बचेगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा। यहाँ भी -5 है और 3 छोटा है, 3 जमा का 5 माइनस का, साइन माइनस का रहेगा, 5 में से 3 तो 2। तो ये हमारे पास बेटा जो b जमा सी आ गया, इसको a से ज़रब करना है, लेकिन a का ज़रब आपने पहले रखना है। a हमारे पास है -1 3 2 0, ज़रब यही b जमा सी जो हमने लिया अभी, 3 3 -2 -2, इनको ज़रब कर लें, a इंटू बी जमा सी इक्वल ज़रब करें -1 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब -2। इसी लिहाज से -1 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब -2। अब इसी लिहाज से 2 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब -2।
इसी लिहाज से 2 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब -2। अब ये आप देख रहे हैं, इनको ज़रब कर लें तो ज़रब की शक्ल में हमारे पास a इंटू बी जमा सी इक्वल -1 ज़रब 3 -3 जमा -3 2 6 -1 ज़रब 3 -3 जमा -3 2 6 2 3 6 जमा -0 ज़रब 2 0 2 3 6 जमा -0 ज़रब 2 0। तो अब इसको बेटा जमा या माइनस कर लेते हैं। a इंटू बी जमा सी इक्वल -3 - 6 -9 -3 - 6 -9 6 में से 0 6 6 में से 0 6। तो ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड आई। अब टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास ए बी प्लस ए सी है। अब सबसे पहले हम दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए बी की और ए सी की, फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो पहले ए बी की फाइंड कर दे प्रोडक्ट ए बी। ए हमारे पास है -1 3 2 0, ज़रब करते हैं बी के साथ 1 2 -3 -5। तो ये ज़रब कर लें इसको, ए बी इक्वल -1 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब -3 -1 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब -5। अच्छा, इसी लिहाज से 2 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब -3 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -5। तो इस तरीके से हम करेंगे ए बी -1 ज़रब 1 -1 जमा -3 3 9 2 ज़रब -1 -2 जमा -5 3 15 2 ज़रब 1 2 जमा -3 ज़रब 0 0 2 2 4 जमा -5 0 0। तो ए बी हमारे पास -10 -17 2 में से 0 2 4 में से 0 4। तो ये हमारे पास बेटा ए बी आया है। ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम जो है अब हम ए सी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके साथ ए बी को फिर जमा करेंगे। तो ए सी का बेटा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0 ज़रब सी हमारे पास 2 1 1 3। इनको ज़रब कर लेते हैं। ए सी इक्वल -1 को ज़रब करेंगे 2 से जमा 3 को ज़रब करेंगे 1 से। इसी लिहाज से -1 को ज़रब करेंगे 1 से जमा 3 को ज़रब 3 से। 2 को ज़रब करें 2 से जमा 0 को ज़रब करें 1 से। 2 को ज़रब करें 1 से जमा 0 को ज़रब करें 3 से। अब ए सी हमारे पास -1 ज़रब 2 -2 जमा 3 ज़रब 1 3। इसी लिहाज से 2 ज़रब हमारे पास -1 ज़रब 2 -2 जमा 3 ज़रब 1 3 -1 ज़रब 1 -1 जमा 3 ज़रब 3 9 2 ज़रब 2 4 जमा 0 ज़रब 1 0 2 ज़रब 1 2 जमा 0 ज़रब 3 0। तो इसी लिहाज से अब ए सी हम लेते हैं। ए सी इक्वल 3 में से 2 1 आ जाएगा, 9 में से 1 8 4 में 0 जमा 4 2 में 0 जमा 2। अब ए सी भी आ गया। अब इनको जमा कर लेते हैं। ए बी जमा ए सी इक्वल ए बी हमारे पास क्या आया बेटा -10 -17 2 4 जमा ये आ गया ए सी 1 8 4 2। इनको जमा कर लेते हैं।
तो -10 जमा 1 -17 जमा 8 2 जमा 4 4 जमा 2। अब ये इनको हम जमा माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 निकालेंगे -9, 17 में से 8 निकालेंगे -9, 2 जमा 4 6, 2 4 जमा 2 6। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं -9 6 6 ये दोनों जो है साइडें बराबर आ गई हैं। तो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब इस पे भी जो है ये हमारे पास ये लॉ जो है अप्लाई करता है। और इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है, उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, वो भी आपने जो है कर लेना है खुद, क्योंकि इसी तरीके से वो भी लॉन्ग पार्ट है और जो है इम्पोर्टेंट है, लिहाजा लॉन्ग के लिए 4 नंबर का ये आ सकता है। तो इसको करें। अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आगे पढ़ते हैं। इसमें भी वही काम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हमने प्रोडक्ट लेके उनका ट्रांसपोज लेना है, बस ये इसी उसूल के मुताबिक इनको हमने इक्वल कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलमों ए बी सी की मदद से तस्दीक कीजिए। इसमें भी तस्दीक करनी है, तो मैं आपको 2 वाला कराऊंगा, पहले वाला आप खुद करेंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसकी हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है बी सी और इसका कंप्लीट ट्रांसपोज है बेटा। पहले बी सी इंटरनल फाइंड करेंगे, बी और सी का प्रोडक्ट जो कि हमें मैट्रिक्स दिए गए। बी है 1 2 -3 -5 ज़रब सी हमारे पास है -2 6 3 -9। तो इसमें भी हमने ज़रब लेनी है। तो पहले ज़रब लेंगे, बी सी इक्वल 1 ज़रब -2 जमा 2 ज़रब 3 1 ज़रब 6 जमा 2 ज़रब -9। इसी लिहाज से -3 ज़रब 2 -2 जमा -5 ज़रब 3 -3 ज़रब 6 जमा -5 ज़रब -9। अब इसको बेटा ज़रब कर लेते हैं। बी सी इक्वल 1 ज़रब -2 जमा 2 3 6 1 ज़रब 6 जमा -2 9 18 जमा 2 3 6 जमा -5 3 15 -3 6 -18 जमा जमा 9 5 45। अब इस तरफ कर लेते हैं हम, इसको जमा या माइनस कर लें। तो बी सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा, 18 में से 6 निकालेंगे -12 आएगा, 15 में से 6 निकालेंगे -9 आ जाएगा, और 45 में से 18 आप माइनस कर लें, 15 में से 8 7 आ जाएगा, 3 में से 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास जो है बी सी आ गया। लेकिन अभी बाकी इसका ट्रांसपोज लेना रह गया है। तो बी सी का ट्रांसपोज हम लेते हैं। ट्रांसपोज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो बताया गया था। ट्रांसपोज मीन चेंज कॉलम इनटू रोज़ और रोज़ इनटू कॉलम, यानी कितारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कितारों में। तो 4 ये कॉलम को कितार को मैं कॉलम में बदलने चाहता हूँ। 4 -12 -9 और 27। तो ये हमारे पास जो है ये इसका बी सी का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम आगे जो है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इसकी प्रोडक्ट लेनी है। लेकिन जो है इसमें सी का ट्रांसपोज अलग लेंगे। पहले सी हमारे पास क्या है -2
6 3 -9। इसका ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग ट्रांसपोज है। -2 6 3 -9। इसी लिहाज से हम जो है b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो b हमारे पास क्या है देखें ज़रा, 1 2 -3 -5। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसी तरीके से लेंगे कि तारों को कालमों में बदल दें या कालमों को कितारों में। 1 2 -3 -5। और बेटा दोनों का ट्रांसपोज आ गया। अब इनको ज़रब कर लेते हैं, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। या नीचे आप लिख लें टेकिंग राइट हैंड साइड, सॉरी टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगी टेकिंग राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसकी ज़रब हम लेंगे, ट्रांसपोज -2 3 6 -9 और बी का ट्रांसपोज 1 -3 2 -5। इनको ज़रब कर लें, ये लेफ़्ट पे इसी तरीके से ही आएगा, बस इसको ज़रब करें। -2 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब 2 -2 ज़रब -3 जमा 3 ज़रब -5। 6 ज़रब 1 जमा -9 ज़रब 2 6 ज़रब -3 जमा -9 ज़रब -5। अब इसको कर लें, -2 जमा 6 माइनस जमा 2 3 6 जमा -5 3 15। 6 ज़रब 1 6 जमा -9 2 18। 6 -18 जमा माइनस जमा 45 आ जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे 4, 15 में से 6 निकालेंगे -9, 18 में से 6 -12, 45 में से 18 तो 27 आ जाएगा। तो ये ज़रा देखें, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, या पस साबित हुआ कि, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या आप लिख लें पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसका भी इख्तिताम कर लिया। तो बढ़ते हैं ज़रा अगली एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज इसमें करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर के अंदर आगे इसका पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दरअसल कालमों के मक्ता मालूम कीजिए, फाइंड दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने बेटा इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने। डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास उनकी खसूसियत होती है कि वो एक्सपेंड होते हैं और उनसे हम कोई ना कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स से जो है फाइंड नहीं कर सकते। और उसके लिए साइन ये है कि आप मैट्रिक्स की साइन हटा के ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और फिर उनकी प्रोडक्ट जो है मेन डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी वत्र के अरकान की ज़रब माइनस गैर वत्र के अरकान की ज़रब लेंगे और हमारे पास जो है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, तो मक्ता मालूम हो जाएगा। तो पहला पार्ट करते हैं, इंतहाई आसान। a इक्वल -1 1 2 0। आप लिखेंगे डेट ऑफ a या डिटर्मिनेंट ऑफ a, या यहाँ लिख लें कालब a का मक्ता। उर्दू में ये भी आप लिखेंगे कालब a का मक्ता। इस तरीके से बेटा -1 1 2 0। अब मक्ते में आपने मेन डायगोनल एलिमेंट पहले उनकी ज़रब लेनी है, ये वाले, यानी -1 ज़रब 0, दरमियान में माइनस लगानी है, और 2 ज़रब 1। अब -1 ज़रब 0 0, -2 ज़रब 1 -2, तो 0 -2 -2 होगा। तो इस तरीके से बेटा क्या आ जाएगा, ये इसका हमारे पास मक्ता आ जाएगा, ए का मक्ता। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको सी वाला कराता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास सी वाला है।
3 2 3 2। यहाँ लिखेंगे सी का मक्ता, तो इसमें डिटर्मिनेंट का साइन 3 2 3 2। इस तरीके से बेटा जो है हमारे पास ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, इनकी ज़रब 3 ज़रब 2, दरमियान में माइनस लगाना है, और हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 6 माइनस 3 ज़रब 2 6, और 6 में से 6 निकालेंगे तो 0। तो ये इसका जो है मक्ता आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आप जो है इसको फाइंड कर लेंगे। अब बाकी जो है आप खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है। अगला हम करते हैं, इसमें 2 डेफिनेशन भी आ जाती हैं। नीचे दिए गए काल्बों में से कौन से नादर हैं और कौन से गैर नादर हैं, कौन से सिंगुलर और कौन से नॉन सिंगुलर। तो इसकी डेफिनेशन सुन लें। ऐसे कालब जिनका मक्ता 0 हो उन्हें सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, उन्हें हम नादर कालब कहते हैं। जबकि ऐसे मैट्रिसेस, ऐसे कालब जिनका मक्ता 0 ना हो, यानी 0 के अलावा 2 3 -2 -6 ये हो, तो उसे क्या बोलेंगे, गैर नादर कालब। तो हमने ये ढूंढने, स्टेप वही है, सिर्फ एक आपने बताना है एंड पे। तो मैं पहले वाला ही करवा रहा हूँ आपको। A = 3 6 2 4। यहाँ पर मक्ते का जिक्र नहीं है, लेकिन जब नादर और गैर नादर का पूछें तो फिर आपने मक्ता ही मालूम करना है, और उसके बाद फिर आपने बताना है कि ये नादर है या गैर नादर। अगर तो आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो नादर है, सिंगुलर है, और अगर गैर 0 आए, गैर सिफर आए, यानी कोई और नंबर आए, तो उसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। तो हम ए का मक्ता पहले फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 3 6 2 4, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट 3 और 4 हैं। 3 और 4 का हासिल ज़रब, दरमियान में -2 और 6 का हासिल ज़रब। 3 4 कितना होता है, 12 -6 2 कितना होता है, 12। 12 में से 12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये एक नादर कालब है, एक नादर कालब है, या आप लिखेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये आपका काम हमारे पास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला पार्ट जो है, पार्ट नंबर मैं डी करवाता हूँ, जो कि मुश्किल भी है थोड़ा सा, बाकी आप खुद करेंगे। -10 -2 4। अब हम लेंगे डी का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले लेंगे 5 -10 -2 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट 5 ज़रब 4 -10 ज़रब -2। तो इसको 5 4 20, माइनस माइनस जमा माइनस माइनस, 10 2 20, 20 में से 20 निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो ये भी आप बताएंगे ये एक नादर कालब है, या फिर ये बताएंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से बेटा जो हम इसका कर लेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। मुझे दें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।